तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि ये जो महाराष्ट्र में जो हादसा हुआ है वो आईफोन को लेकर के जो हादसा हुआ है उसके पीछे क्या कारण है। तो समझिए कि आजकल के जितने बच्चे हैं वो सोचिए मोबाइल को लेकर कितना ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि वो अपने माता पिता जो उन्हें जन्म दिया उन्हें भी भूल जा रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि वो एक बच्चा जो 18-19 साल का बच्चा था वो क्या किया, सोचिए कि मोबाइल के लिए अपने पिता से बोला कि एक आईफोन हमें चाहिए। जब उसे आईफोन नहीं मिला तो अचानक चला गया पहाड़ के पास और जाकर के उन्होंने क्या किया, जब उससे ये बात पूछा गया, जब उसके पापा ने बोला कि सोचिए कि वो एक ऑटो ड्राइवर है, उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि अपने बेटे को आईफोन दिला सके। तो उन्होंने अपने बेटा से बोला कि हम आईफोन नहीं दिला पाएंगे। तो वो जिद में आकर के पहाड़ से कूदने की प्लान बना ली। जब वो प्लान बना करके पहाड़ के पास गया तो उसकी मम्मी पापा और बहुत सारे पुलिसकर्मी उसके पीछे गए। जब वो ये बात पुलिस के पास पहुंचा तो जब बहुत सारे पुलिस और उसकी मम्मी समझाने की कोशिश की, उसके पापा समझाने की कोशिश किए, बहुत सारे लोग उसे समझाने की कोशिश किए, लेकिन वो क्या था, एक बच्चा जो मोबाइल के जिद पर अड़ गया था कि हमें क्या चाहिए, आईफोन चाहिए। तो सोचिए एक आईफोन की वजह से उसने क्या किया कि एक अपने आप को क्या किया, अपने आप को सोचा कि हम जीवित नहीं रहेंगे। कारण क्या, सोचिए आईफोन इतना ज़्यादा लोगों के लिए प्रिय हो गया है, अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्रिय हो गया। जो मम्मी पापा उन्हें जन्म दिया, सोचिए पाला पोसा और उतने बड़े किए, एक सोचिए कि मोबाइल के वजह से आप अपने पिता को छोड़ दे रहे हैं। अपने मम्मी को सोचिए कि आप मम्मी उतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम क्या करें, सोने के गहना जो उनके था, उनके पास जो मंगलसूत्र था वो रिक्वेस्ट किया कि हम दे रहे हैं ताकि वो बच्चा जिद ना करके वो कूदे ना। लेकिन क्या हुआ, बच्चा अपनी मम्मी की बात नहीं सुना। जब उसके पापा उसके पास पहुँचे और उसे मनाने की कोशिश किए, जब पकड़ने की कोशिश किए तो वो अचानक कूद गया, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ा और उसके पापा भी अचानक वो भी क्या हुआ, पहाड़ से नीचे गिर गए। तो सोचिए एक साथ उसके अपने गिरा, उसके साथ साथ पापा भी गिरे, जिसके कारण मम्मी को सदमा आया। और मम्मी को जब सदमा आया तो क्या हुई, मम्मी भी अचानक दोनों को बचाने के लिए, सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी उस समय, और अचानक क्या हुई, उसके साथ साथ बच्चा के साथ साथ क्या हुआ, वो अचानक नीचे गिर गया। यानी सोचिए कि आईफोन ने एक पूरे परिवार की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। तो आप सभी अभिभावक और आप सभी समाज के जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को उस लेवल तक ना बनाएं। जो बच्चा जो चीज़ मांग रहा है और उस समय डांटने बोलने की भी हिम्मत रखें, नहीं तो आने वाले समय में जो बच्चा होगा वो जिद्दी हो जाएगा, और जितना जिद्दी होगा आपको क्या होगा, उतना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो अभी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को अभी से जो भी चीज़ मांगता है, ये नहीं कि उसे नहीं देना है, उसे देना है, लेकिन उसकी डिमांड को ये नहीं कि उसको पूरा ही करना है। जब जिद हो रहा है तो जिद कर रहा है तो उसके अनुसार आपको उसको दंड भी देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में बच्चा जिद्दी हो जाएगा, और जिद्दी हो जाएगा तो जो महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं घटी है वो आपके घर भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। तो आप सभी पेरेंट्स से हमें रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को अभी से एक संस्कारी बच्चा बनाए, उसे ऐसे समझाए ताकि वो आने वाले समय में किसी के लिए जिद ना करे और ऐसे दुर्घटना का ग्रसित ना हो। थैंक यू सो मच।